Instant personal loans. आज approval, कल regret. Congratulations, your loan of 2 lakh rupees is approved. Tap to claim it now. क्या कभी आपके फोन पे भी ऐसा मैसेज आया है? चांसेस है कि आपने तो इस लोन के लिए कभी अप्लाई भी नहीं किया, पर अप्रूवल ऑलरेडी मिल गया। और यही है सबसे बड़ा रेड फ्लैग। FY25 में फिनटेक लेंडर्स ने अकेले 10 करोड़ से ज्यादा पर्सनल लोन्स दिए हैं, जिसका एवरेज टिकट साइज 10,000 था। मतलब लाखों लोगों ने 10-10 हजार के इंस्टेंट लोन्स लिए, मोस्टली फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स लाइक सैलरी डिले, ट्रैवल या फिर शॉपिंग। आज लोन लेना उतना ही सिंपल है जितना एक पिज्जा ऑर्डर करना। ऐप खोलो, आधार डिटेल्स डालो और 10 मिनट के अंदर मैसेज आता है, लोन अप्रूव्ड। पहले लोग डॉक्यूमेंट्स का बैग लेकर बैंक जाते थे, लेकिन अब सिर्फ एक सेल्फी और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अप्रूवल स्पीड ने बोरोइंग को कन्वीनियंट बना दिया है, पर हर कन्वीनियंस का एक कॉस्ट होता है जो हमें तुरंत नहीं दिखता। तो आज हम बात करेंगे इंस्टेंट पर्सनल लोन्स और उनके डार्क ट्रुथ्स के बारे में। फ्रॉम नीड टू इम्पल्स। एक समय ऐसा था जब लोन सिर्फ इमरजेंसी के लिए लिया जाता था, जैसे अगर घर में कोई सडन मेडिकल एक्सपेंस आ जाए या बिजनेस का कैश फ्लो इशू हो जाए। आज सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है, क्योंकि अब बोरोइंग नेसेसिटी नहीं, एक गुड टू हैव कन्वीनियंस बन चुकी है। नहीं वॉशिंग मशीन लेनी है, ऐप खोलो लोन ले लो। वीकेंड ट्रिप बनाना है, ऐप खोलो लोन ले लो। पर यह शिफ्ट आया कैसे? 2017 के बाद से इंडिया में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चालू हुआ था फिनटेक लेंडिंग का। पहले पर्सनल लोन लेने का मतलब था पेपर वर्क, सैलरी स्लिप और अप्रूवल के लिए वेट करना। फिर आए पेसेंस, किश्त, लेजी पे, स्लाइस जैसे एप्स, जिन्होंने बोरोइंग को बटन क्लिक का एक्सपीरियंस बना दिया। इस फिनटेक पुश के पीछे आरबीआई का एक सिंपल इंटेंशन था, फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब जिनके पास ट्रेडिशनल बैंक क्रेडिट नहीं है, उनको फॉर्मल सिस्टम का एक्सेस मिले। लेकिन इंक्लूजन और एक्सप्लॉयटेशन के बीच सिर्फ एक थिन लाइन होती है, और उस लाइन के आगे ये नए फिनटेक्स प्लेयर्स बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच गए। रेगुलेशन उस स्पीड के पेस पर आया ही नहीं। फिनटेक एप्स ने नीड और वांट के बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट मिटा दिया है। मार्केटिंग लैंग्वेज इतनी कंफर्टिंग थी जैसे इंस्टेंट अप्रूवल, जीरो पेपर वर्क और नो क्रेडिट चेक, जो सॉलिड एश्योरेंस की तरह दिखने लगे। अकॉर्डिंग टू द फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट एंड आरबीआई डेटा, FY 2024-25 में फिनटेक एनबीएफसीज ने 10.9 करोड़ पर्सनल लोन्स डिस्पर्स किए, जिनका टोटल वैल्यू 1,60,000 करोड़ के आसपास था। उससे भी बड़ा ट्रैप बन गया है ओवरलैप। जब आप एक लोन लेते हो तब बैकग्राउंड में आपका डेटा ऑलरेडी मल्टीपल एप्स के पास जा चुका होता है। जब पहला ऐप आपको रीपेमेंट रिमाइंडर भेजता है, तब दूसरे ऐप से प्री अप्रूव टॉपअप के ऑफर आते हैं। हर ऐप अपने एनालिसिस से जज करता है कि क्या आप एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल हो, और फिर आपको लोन पुश करता है। मेरी एक नेबर आयुषी है, जो 26 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल है। उन्होंने अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी गिफ्ट के लिए एक इंस्टेंट लोन लिया और सोचा था कि नेक्स्ट सैलरी में लोन क्लियर कर दूंगी। लेकिन मंथ एंड के पहले ही ऐप पर नोटिफिकेशन आया, टॉप अप अवेलेबल, दिवाली सेल आने वाला था, और नोटिफिकेशन पढ़ के आयुषी ने एक और लोन ले लिया। नेक्स्ट 3 महीने में ही उनके फोन पर 5 ऐप्स थे। अमाउंट्स भले ही छोटे थे, पर उनकी स्पेंडिंग लोन्स के थ्रू बढ़ती जा रही थी। और यही इंस्टेंट लोन इकोनॉमी का कोर आइडिया है, जहां छोटे अमाउंट्स वाले लोन लेना आपकी रिपीट हैबिट बन जाते हैं। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, पर सिस्टम आपको नए लोन्स के ऑफर दिखाता रहता है। व्हेन कंफर्ट स्टार्ट्स हर्टिंग, इंस्टेंट पर्सनल लोन्स वैसे एक सिंपल से प्रॉमिस के साथ आए थे, जब इमरजेंसी आए तब आप पैसे ले सकते हैं। लेकिन आज इन सभी एप्स ने अपनी कोर नीड ही चेंज कर दी है। लिमिटेड पीरियड ऑफर, इंस्टेंट अप्रूवल टिल मिडनाइट, फेस्टिव टॉप अप बोनस, ऐसे मैसेजेस दिखा के अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। और ये टैक्टिक काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई के 2025 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स, मोस्टली स्मॉल टिकट डिजिटल लोन्स, लास्ट ईयर 30% से ज्यादा ग्रो हुए हैं। शुरू में इंस्टेंट लोन्स मैनेजेबल लगते हैं, रीपेमेंट रिमाइंडर्स सॉफ्ट टोन में आते हैं, होप यू आर डूइंग वेल, योर ईएमआई इज ड्यू टुमारो। पर जैसे जैसे लोन्स एक्यूमुलेट होते हैं, वो सेम कंफर्ट टेंशन में बदलने लगता है। सैलरी आती है और हाफ सैलरी ऑटो डेबिट में चली जाती है, फिर नए बिल्स, न्यू ऐप नोटिफिकेशंस और एक इनविजिबल एंजाइटी। यही स्टेज सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि लोग ऐसे टाइम पे हेल्प नहीं मांगते। उन्हें लगता है कि वो कुछ महीने संभाल लेंगे, पर हर मंथ इंटरेस्ट और लेट फी साइलेंटली कंपाउंड होते हैं। FACE के जुलाई 2025 रिपोर्ट के हिसाब से
फिनटेक लेंडर्स के स्मॉल टिकट बोरोवर्स का रीपेमेंट डिले बढ़ गया है। मतलब सिस्टम के अंदर स्ट्रेस तो ऑफिशियली विजिबल है। मेरा कज़न रोहन, जो एक 32 साल का टेक एम्प्लॉय है, उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने पहले इंस्टॉलमेंट टाइम पे रीपे किए, लेकिन फिर 1 महीने सैलरी डिले हो गई, एक ऑटो डेबिट बाउंस हुआ और फिर हर ऐप ने पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट ऐड कर दिया गया। विद इन अ क्वार्टर ओनली उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 40% बढ़ गया। जब तक वो रियलाइज करते, उसके क्रेडिट रिपोर्ट पर डिलेड अकाउंट लिखा आ चुका था और स्कोर भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था। इस स्टेज पर बोरोवर्स अपनी चॉइसेस रैशनलाइज करते हैं, बस एक और लोन ले लेते हैं, उससे पुराना कवर हो जाएगा। यही सोच के रोहन ने एक और ऐप से 20,000 रुपये लोन लिया ताकि पहले का रीपेमेंट मैनेज हो जाए। थोड़े हफ्ते रिलीफ मिला, बट टोटल ड्यूज और ज़्यादा बढ़ गए। ये क्रेडिट पिंग पोंग हर महीने चलता रहा एंड स्लोली वो लोन एक साइकोलॉजिकल बर्डन बन गया। हर रीपेमेंट रिमाइंडर उनके लिए एक ट्रिगर बन गया था व्हेन द ऐप टर्न्स अगेंस्ट यू। यहाँ तक आते आते बोरोवर के लिए लोन एक स्ट्रेस बन जाता है, लेकिन सिस्टम के लिए वो अब एक अपॉर्चुनिटी है। जिस ऐप ने पहले आपको नो कॉल्स नो पेपर वर्क का आराम दिया था, अब वही ऐप आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट तक पहुंच जाता है। रिकवरी टीम्स आपके फ्रेंड्स और फैमिली को कॉल करते हैं, कभी प्रेशर के लिए, कभी शेमिंग के लिए। 2023 से 2024 के बीच में आरबीआई ने कई ऐसे डिजिटल लेंडिंग ऐप्स पर क्रैकडाउन किया था जो चाइना बैक्ड या अनरजिस्टर्ड एंटिटीज से ऑपरेट कर रहे थे। मल्टीपल रिपोर्ट्स आए जहां बोरोवर्स के कॉन्टैक्ट लिस्ट लीक हुए थे और व्हाट्सएप पर एडिटेड फोटोज भेजकर उन्हें पब्लिकली शेम किया गया। ऐसे केसेस सिर्फ इलीगल ऐप्स के नहीं है, इवन आरबीआई रजिस्टर्ड फिनटेक्स अपने रिकवरी पार्टनर्स के थ्रू एक्सट्रीम फॉलोअप्स लेते हैं। कॉल्स हर सुबह, ईमेल्स हर 2 घंटे और नोटिफिकेशंस हर लॉगिन पर। परेशान होकर काफी लोग रीपे करने के लिए और नए लोन्स तक ले लेते हैं। अमित, 27 ईयर ओल्ड दिल्ली का ग्राफिक डिजाइनर, इन्होंने 25,000 का इंस्टेंट लोन लिया था जॉब स्विच के बीच में एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए। एक ईएमआई मिस हुई और विद इन 48 आवर्स उसके 2 फ्रेंड्स को रैंडम रिकवरी एजेंट्स के कॉल्स आ गए। अमित ने आपको रेफरेंस दिया था, उन्हें मैसेज दीजिए रीपेमेंट के लिए। अमित ने जैसे तैसे ईएमआई तो क्लियर कर दी, पर शेम और स्ट्रेस दोनों अब भी फेस करते हैं। अगर आप या आपके कोई नोन ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, तो आज ही एक्सपर्ट पैनल से कॉन्टैक्ट करिए। यहाँ ये ऐप्स बोरोवर्स को इंटेंशनली पैनिक जोन में पुश करते हैं। पैनिक में लोग रियल सोल्यूशन नहीं ढूंढते, बस प्रॉब्लम को डिले करने के तरीके ढूंढते हैं। और डुअल स्टैंडर्ड्स तब दिखते हैं जब ये फिनटेक ऐप्स प्राइवेसी पॉलिसी के नाम पर कंसेंट तो ले लेते हैं आपसे, पर उन्हें अच्छे से कभी भी फॉलो नहीं करते। Why the system rewards chaos? रोहन, आयुषी और अमित जैसे बोरोवर्स अलग अलग ऐप्स यूज करते हैं, पर उनकी स्टोरीज बिल्कुल एक जैसी लगती है, क्योंकि ये सारी ऐप्स एक ही चीज रिवॉर्ड करती है, एक्टिविटी। जितनी ज्यादा लोन एप्लीकेशंस, जितने ज्यादा रीपेमेंट्स, उतना ज्यादा डेटा वो सिस्टम कलेक्ट करता है। इन सब एक्टिविटीज के साथ आते हैं डायरेक्ट मॉनिटरी इंसेंटिव्स। हर स्मॉल टिकट लोन पर बैंक्स की फिक्स्ड प्रोसेसिंग फी और पेनल्टी के थ्रू अर्निंग होती है। मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ही ज्यादा इनकम। इसीलिए हर कुछ वीक्स में आपको प्री अप्रूव 10,000 या इंस्टेंट टॉपअप जैसे मैसेजेस मिलते रहते हैं। फिनटेक्स, एनबीएफसीज या बैंक्स, इन सब की स्टोरी एट द एंड एक ही है। फिर आती है स्पीड। केवाईसी डन, लोन अप्रूव्ड, मनी इन मिनट्स। ये स्पीड एक ट्रस्ट का इल्यूजन क्रिएट करता है। आप सोचते हो अगर इतनी जल्दी मिल रहा है तो सेफ ही होगा, और बस बिना ज्यादा सोचे लोन ले लेते हो। वहीं आप टर्म्स एंड कंडीशंस को स्किप करते हो, ईएमआई कैलेंडर इग्नोर होता है और फिर नोटिफिकेशंस, लेट फीस और नेक्स्ट टॉपअप का नया लूप शुरू हो जाता है। यही लूप, यही केओस इन कंपनीज के लिए प्रॉफिट बन जाता है। रिजल्ट सिंपल है, जितना केओस उतना प्रॉफिट। अगर बोरोवर्स फाइनेंशियली एजुकेटेड हो जाए तो ये इकोसिस्टम भी स्लो हो जाएगा, इसलिए वो आपको स्पीड बेचते हैं, एजुकेशन नहीं। बिगर लेसन, स्लो मनी इज स्मार्ट मनी। आज के टाइम में स्पीड सबसे बड़ी करेंसी बन गई है। जॉब फास्ट चाहिए, डिलीवरी फास्ट चाहिए और पैसा भी फास्ट चाहिए, लेकिन हर फास्ट चीज प्रॉफिटेबल नहीं होती। इंस्टेंट पर्सनल लोन्स ने फाइनेंशियल स्ट्रेस को कन्वीनियंस के लेबल के अंदर छुपा दिया है। लोन लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर रीजन बहुत क्लियर होना चाहिए। इमरजेंसी के लिए लिया गया लोन एक टूल है, लेकिन इम्पल्स के लिए लिया गया लोन एक ट्रैप बन जाता है। अगली बार जब नोटिफिकेशन आए अप्रूव्ड इन मिनट्स, तब 1 सेकंड रोक कर सोचना कि मैं रीपे कितने महीने में कर पाऊंगा। ये पॉज ही आपकी प्रोटेक्शन होगा। अगर आप ऑलरेडी मल्टीपल लोन्स के बीच फंसे हुए हो, रिकवरी एजेंट्स कॉल करके परेशान करते हैं और स्ट्रेस बढ़ गया है, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। एक्सपर्ट पैनल एक IIT IIM फाउंडेड कंपनी है, जिनके एक्सपर्ट्स ने 40,000 से भी ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद की है। तो आज ही विजिट करिए expertpanel.org।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।